भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे आशीष दी, और तुम सातों बहनों भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। मतलब वो ऐसा काम कर दे रही जो नकली चंद्रमा के बेचारे ओकर छल करे रहे, तो ऐसे ओके के आशीर्वाद दे पाई। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी हुई। उसके पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो। ननद कही सपूती हो, तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध लिया और ननद को सोने का सिक्का दे दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष मतलब पूस में की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले, मतलब जो करवा देवी होती हाथी कहीं उनके सपना में भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। जब चौथ माता ने बताया कि पूस की चौथ आएगी, वह मेरे मेरे से बड़ी है, जो पूस की चौथ आवती तू करवा माता से बड़ी है, तो उससे ही ये सब कहना तुम, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादौ, मतलब सब चौथ आ गई कह के चली गई। आगे वाली मतलब ओकर आशीर्वाद दे। आसौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसने पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली, जो कुछ मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब मैं भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो उठकर बैठ